मैं मिथिलेश कुमार पांडे बनारस ग्लोबल टाइम्स के स्टूडियो से आज वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था में चल रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम लोग मुख्यतः जीएसटी के परिवर्तित संशोधित दर का देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बातें करेंगे। इसमें हम निश्चित रूप से अभी अपने देश पर या पूरी दुनिया में जो टैरिफ का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो भी अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। और जैसा कि सर्वविदित है, पूरी दुनिया का कंजम्पशन का ग्रोथ इंजन मिलेनियल्स हैं या जेनजी हैं, तो इनका रोल अभी अपने देश में दुनिया में कहाँ पर कैसा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये बात केवल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से एक कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन जो है, जो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर था आईटी सेक्टर, उस पर कहीं ना कहीं अभी एक ब्रेक लगा हुआ है। और एक हमारे जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारे जेनजीज हैं, इनके मन में एक अनिश्चयता का माहौल जरूर प्रभावित है, जिसकी वजह से हमारा जो कंजम्पशन के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर शायद रास्ते में पड़े, इसकी चर्चा करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा जो जीएसटी का संशोधित दर है, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव, सरकार के राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव, तत्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभाव, भविष्य में आने वाले प्रभाव, इसकी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर और आम जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित रूप से अभी के समय में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक कर सुधार, जीएसटी में परिवर्तन, और दूसरा जो पिछले कुछ दिनों से पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को मागा नाम के वायरस ने जो प्रभावित कर रखा है, उसका प्रभाव। सर्वप्रथम अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दूसरी बार सत्ता संभाली है और उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कार्यक्रम चलाया है, और उसके वजह से जो उन्होंने टैरिफ का प्रभाव डाला है, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है। और भारत कुछ विशेष ज़्यादा ही प्रभावित है, क्योंकि भारत पर उन्होंने विशेष कृपा करते हुए 50% का टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ की वजह से एक देश में निश्चित रूप से एक अनिश्चयता का, व्यापारिक अनिश्चयता का माहौल है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में निर्यात जहां प्रभावित होंगे, वहां रोजगार प्रभावित होगा, नौकरियां जाएंगी और अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से एक नकारात्मक अनुभूति दौड़ रही थी। हालांकि ऐसे देखा जाए तो भारत जितना अमेरिका को निर्यात करता है, वो वस्तुओं का निर्यात करीब $100 बिलियन का है, जो लगभग हमारी अर्थव्यवस्था का जीडीपी के 2% से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से यदि देखा जाए, पूरी तरह भी उसका प्रभाव होगा तो हमारे जीडीपी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ वैसे सेक्टर हैं जिसमें इसका टैरिफ का दर्द थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, तो उसका निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और इस माहौल में जब पूरा देश थोड़ी सी अनिश्चयता, नकारात्मकता के दौर से चल रहा था, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए ही हो सकता है जो पुराने समय से बहुत लंबित मांग थी जीएसटी के संशोधन के, जीएसटी में सुधार के, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। और आने वाले नवरात्र के पहले दिन से ये नए कर सुधार लागू होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग नए कर सुधार के बारे में बात करते हैं। जैसे जीएसटी 2017 में 1 जुलाई 2017 से जब लागू हुआ था अपने देश में, इसके पीछे की मंशा ये थी कि एक देश और एक कर प्रणाली हो। इसके तहत बहुत से लोकल टैक्सेस को मिलाकर के जीएसटी बनाई गई थी। उस समय से निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसके विरोध होने थे, कुछ न कुछ इसमें कमियां थी, और लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि इस जीएसटी का पुनर्संरचना हो, इसमें कुछ सुधार हो। और शायद ये सही वक्त लगा जिस समय कि देश में थोड़ी सी मतलब आर्थिक रूप से थोड़ी नकारात्मकता थी। उस समय इसको लागू करना एक निश्चित रूप से हमको हमारे समझ से दूरदर्शी कदम है। तो इस परिवर्तन को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि कर संरचना आसान हो, कंप्लायंस थोड़ा आसान हो और देश के इकोनॉमी को थोड़ा स्टिमुलस मिले। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया जीएसटी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है, जो आगामी नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। पुराने जीएसटी प्रणाली में हमारे पास मुख्यतः 4 कर के दर थे, 5%, 12%, 18% और 28%।
नए वाले में मुख्यतः 28% और 12% को खत्म करके 18% और 5% दो के कर रखे गए हैं, और एक 40% का नया कर दर स्थापित किया गया है जो सुपर लग्जरी और घातक नुकसानदायक वस्तुओं को, नशीले वस्तुओं के लिए उसमें रखा गया है। लेकिन सामान्यतः सारी चीज़ें 18% और 5% के दायरे में आ जाएंगी। इनसे आने से अपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सी चीज़ें जो घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं और उपभोग की चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जीएसटी दर में कमी करने की वजह से हो सकता है सरकार को चालू वित्त वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त होंगे, ये ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ेगी, देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो ये निश्चित रूप से आने वाले वित्त वर्ष में ये कमी की भरपाई भी होगी और बेहतर टैक्स का कलेक्शन भी होगा। और चूंकि इसमें कंप्लायंस कॉस्ट घटेगा, व्यापारियों के लिए भी थोड़ी राहत की बात होगी और निश्चित रूप से एक उचित व्यापारिक माहौल तैयार करेगा। कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें तो जैसे 28% के जो कर के दायरे में आने वाली जितने वस्तुएं थी, ऐसे लगभग 90% उनको लाया गया है 18% के दायरे में, और 12% के कर दायरे में जितनी वस्तुएं थी उन सबको 5% के दायरे में लाया गया है। कुछ 18% के जो कर दायरे में वस्तुएं थी उनको भी 5% में लाया गया है। कुछ ऐसे भी सेवा क्षेत्र थे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में जिसमें 18% का जीएसटी लगता था, उसको जीएसटी फ्री किया गया है। तो इस तरह से करके काफ़ी चीज़ों को सस्ता किया गया है। और एक सामान्य आंकड़े के हिसाब से ऐसा देखा जाए तो 1200 सीसी तक के कार, 350 सीसी से कम के मोटरसाइकिलें, इन सबों का दर जीएसटी इन पर 28% से घटा करके 18% किया गया है, अर्थात इनके दामों में 10% की कमी होगी। एंट्री लेवल के जितनी बाइक्स, कार्स हैं, इसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जिसमें हम लोग टीवी, वॉशिंग मशीन या और घरेलू उपयोग आने वाले जो वस्तुएं होती हैं उनके दामों में कमी होगी, खाद्य पदार्थों के दामों में कमी होगी। इससे निश्चित रूप से इसका उपयोग बढ़ेगा, इसकी मांग बढ़ेगी। इसी साल से इनकम टैक्स के दर में भी संशोधन हुआ है, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, तो इसकी मांग को सब पूरा करने के लिए निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था की गति थोड़ी और मजबूत होगी। और ओवरऑल जो एक नकारात्मकता टैरिफ की वजह से बन रही थी उसको बहुत हद तक उसको निष्प्रभावी करने में ये जीएसटी का संशोधन सफल होगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग यदि देखा जाए तो पहले जो हमारा जीएसटी का जब तक शुरुआत हुई थी 2018-19 के यदि पूर्ण वर्ष को देखा जाए तो अपने पास करीब 11 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन था, जो अभी लास्ट के पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर के 22 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। तो सरकार की भी ये मतलब एक तरह से कहा जाए कर्तव्य है कि जब टैक्स का कलेक्शन बेहतर हो रहा है तो इसके दर को पुनर्परिभाषित करके आम जनता के लिए थोड़ा राहत की व्यवस्था की जाए। ऐसे यदि अलग अलग कर के स्ट्रक्चर को में देखा जाए तो प्रारंभिक वाले में जो जितने कर का कलेक्शन होता था उसमें सर्वाधिक करीब 70% का कलेक्शन 18% के रेट में होता था। तो अभी 18% का रेट वैसा ही है, उसमें से कुछ 28% वाले को लाया गया है। और तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सरकार का टोटल राजस्व पूरे वित्त वर्ष में लगभग 2 से 2.5% के बीच में अभी के रेट में कम होगा। यदि यही मान के चला जाए कि अभी वर्तमान में जो बिक्री का स्टेटस है यदि यही रहा तो करीब 2 से 2.5% सरकार का राजस्व कम होगा। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, ये मांग के बढ़ने से देश में उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो ये कर संग्रह का जो अभी तात्कालिक ह्रास है वो पूरा होगा, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ओवरऑल जो व्यापारिक माहौल अच्छा हो जाने से देश में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
इस वाले में सीमेंट में पहले देखा जाए, बिल्डिंग मटेरियल के केस में सीमेंट में पहले 28% और उसके ऊपर सेस लगता था, जो कि अब घटा के 18% किया गया। कहने का मतलब है कि सीमेंट सस्ता होगा और बिल्डिंग मटेरियल सस्ते होंगे तो निर्माण कार्य ज़्यादा होगा। और जैसा कि सर्वविदित है कि निर्माण एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक रोजगार सृजित होता है, जिसमें नॉन अनस्किल्ड लेबर से लेकर के सुपर स्किल्ड लेबर तक को नौकरी मिलती है। तो निर्माण कार्य तेज होगा। जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के रेट को घटा करके 5% किया गया है, तो ओवरऑल निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है। बहुत सी चीजें जो 2500 रुपए तक के जो अपैरल्स थे, फुटवेयर थे, इनके रेट को घटा करके 5% किया गया है। तो ये मान के चला जाए कि इस क्षेत्र में 2500 से कम रुपए के जूते या ड्रेस मटेरियल, ड्रेस खरीदने में वाले संख्या ज़्यादा है, तो इस सेक्टर में बिक्री बढ़ेगी। इन सबों को देखते हुए पूरे देश में न केवल आम जनता में बल्कि व्यापारियों में, निर्माताओं में एक उत्साह का माहौल है और निश्चित रूप से ये व्यापार के लिए एक उचित माहौल क्रिएट कर रहा है। ये हम इस तथ्य से केवल इनकार नहीं कर सकते हैं कि टैरिफ की वजह से कुछ सेक्टर में निश्चित रूप से रोजगार का ह्रास होगा। उन सेक्टर का दर्द जरूर होगा अपनी जगह पर, जिनको दूर करने के लिए सरकार अपना प्रयास कर रही है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये जो जीएसटी का जो परिणाम आएगा, तो टैरिफ के परिणाम को, टैरिफ के दुष्प्रभाव को वो बहुत हद तक कम करने में सफल रहेगा। जो हम लोग बिक्री के लिए जो आकलन कर रहे थे, इसमें एक बात को जरूर ध्यान रखना होगा कि अपने देश में, या अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभी एक आईटी सेक्टर में नौकरियों की कमी हो रही है। अभी सर्वविदित है कि अभी कुछ महीने पहले आंकड़े आए थे कि केवल टीसीएस ने, जो अपने देश के सबसे बड़ी आईटी प्रोवाइडर कंपनी है, उसने अपने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे भी छोटे बड़े सभी जो आईटी कंपनीज हैं वो भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं जहां पर नौकरी का स्कोप घट रहा है। इस हालत में अभी जो एक मिलेनियल जनरेशन जो है, या जेन जेड जिसको कहते हैं, वो एक सावधानी से कदम फूक करके कदम बढ़ाएगा खर्चे के मामले में। एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का एक आंकड़ा है, रिसर्च है, जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो खर्चा है, जो उस पर जो एक्सपेंस होता है, उसका लगभग 43% ये मिलेनियल्स और जेन जेड द्वारा होता है, उनके द्वारा खुद से या उनके द्वारा प्रभावित। तो अभी चूंकि अपने देश में भी इस सेक्टर में मिलेनियल्स और जेन जेड वाले नवयुवकों युवतियों के लिए थोड़ा रोजगार के प्रति अनिश्चयता का माहौल है, तो निश्चित रूप से उनका जो परसेप्शन टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा डिफेंसिव होगा। और हमको इसके फैक्टर को ध्यान में रखना होगा ताकि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, चाहे हम लोग कार की बात करें, मोटरसाइकिल्स की बात करें, या और अदर अप्लायंसेस की बात करें, ड्रेस मटेरियल्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स में यूज होने वाले सामान की बात करें, टॉयलेटरीज के सामान की बात करें, इसमें शायद वो उछाल न हो जो कि एक उचित माहौल में करता है। चूंकि यही एक ऐसा वर्ग है जो कंजम्पशन का सबसे बड़ा ग्रोथ का इंजन है, वो थोड़ा भी डिफेंसिव जरूर है और जरूर होगा। हम लोग इसके फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। शायद जो एक अनुमान लगाया जा रहा है उस पर थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है। बट ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक बहुत सही समय पर एक सही निर्णय लिया है। आलोचना समालोचना होती रहेगी, विरोध करना एक सामान्य सिद्धांत है। कोई भी चीज पूर्णतः अच्छी नहीं होती, और अपने जैसे देश या किसी भी प्रजातांत्रिक देश में एक विरोध किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मूल्यांकन करके ये देखा जाए तो समग्र तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक सही समय पर उठाया गया एक सही कदम है, जो निश्चित रूप से मागा नामक वायरस से देश के हेल्थ को देश के इकोनॉमिक हेल्थ को इन्फेक्ट होने से बचाएगा।